हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ मोल्स इनटू मास एंड मास इनटू मोल्स। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ ही जाता है, चाहे हम कोई टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हों या किसी एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दे रहे हों या कोई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हों किसी लैब में या कोई जर्नल प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हों अपने स्कूल्स, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में। तो हमें ये क्वेश्चन सामने आता है कि मोल्स को मास में कन्वर्ट करें या मास को मोल्स में कन्वर्ट करें। तो आज इस वीडियो में हम इस कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे और उसके लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाता हूँ कि किस तरह मोल्स को मास में कन्वर्ट करते हैं या मास को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले मास को मोल्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि मास को मोल्स में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास पहला सवाल सामने है कि कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इन 50 ग्राम। अब सोडियम के नंबर ऑफ मोल मालूम करें इन 50 ग्राम में से। अब इस ग्राम्स को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं मोल्स में। तो सबसे पहले हमारे पास मोल का फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। यहाँ पे आप एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं, फार्मूला मास भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं। अगर आपको मॉलिक्यूल्स मिला होगा तो मॉलिक्यूलर मास, अगर आपको ऐसा कोई कंपाउंड्स आयोनिक कंपाउंड्स मिला होगा तो आप यहाँ पे फार्मूला मास लिखेंगे। लेकिन हम जो यूज़ करते हैं मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं। तो हमको क्या करना है, मोल कैलकुलेट करना है किसका, सोडियम का। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके मालूम कर रहे हैं, सोडियम के। तो हम यहाँ पे सोडियम लिखेंगे और मास ऑफ सब्सटेंस हमें गिवन होता है स्टेटमेंट में, वो हमारे पास कितना है 50। तो हम मास ऑफ सब्सटेंस की जगह पे लिखेंगे 50 और डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। हमें सोडियम का एटॉमिक मास पता होता है, अंडरस्टूड है कि सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 AMU है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.173 मोल्स। अब ये जो मोल्स हैं वो किसके हैं, इस सोडियम के हैं। तो मोल्स को जो डिस्क्रिप्टिव वे में कैलकुलेट इस तरह करते हैं। अगर आपको कोई ये MCQs आ जाए, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इन 50 ग्राम, तो आप इसको इसी तरह आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जस्ट मोल्स का फार्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद आपको मास तो वैसे ही गिवन होगा, यहाँ पे वो मास यहाँ पे पुट करेंगे और एटॉमिक मास आपको मिसाल के तौर पे यहाँ सोडियम है तो दूसरा कोई एलिमेंट गिवन होगा, उसको आपको एटॉमिक मास यहाँ पे रखना होगा और सिर्फ उसको डिवाइड करेंगे तो आपको मोल्स मिल जाएंगे। इसी तरह अब दूसरा जो हम कन्वर्ट करेंगे, इसी तरह हम दूसरे स्टेप में मोल्स को कन्वर्ट करेंगे मास में। फर्स्ट स्टेप में हमने मास को मोल्स में कन्वर्ट किया, तो अब मोल्स को मास में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 3 मोल्स। अब ये हमारे पास दूसरा सवाल है कि व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 3 मोल्स। अब हम क्या करें, इस मोल्स को इस मास में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये अगर आपको MCQs में मिले कि व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 3 मोल्स, तो ये एक बिल्कुल ही आसान ट्रिक है कि आपको पता है कि जो 1 मोल होता है वो 1 ग्राम बराबर होता है। 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 ग्राम के। तो मिसाल के तौर हमारे पास ये 1 मोल है बराबर होता है 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो 3 मोल्स कितने के बराबर होंगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 81। तो आपको उस पर टिक करना है। लेकिन अगर आपको ये डिस्क्रिप्टिव में मिले, अगर एग्जाम में या किसी लैब में, तो आप इसको इस तरह फाइंड आउट करेंगे। पहले तो आप नंबर ऑफ आप मोल्स का फार्मूला लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर मेंशन किया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ सब्सटेंस
हम ये ऊपर हमें गिवन है तो ये हम एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, मास, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट। तो हम इसको रीअरेंज करेंगे, लिखेंगे मास ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, अब होगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ये हम लिखेंगे एटॉमिक मास। तो अब हमें क्या करना है, मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब मास किसका फाइंड आउट करना है, एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल्यूमिनियम, और नंबर ऑफ मोल्स हमें मिले हुए हैं, गिवन है हमारे क्वेश्चन में, वो कितने, 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और एटॉमिक मास मैंने पहले ही बता दिया है कि कितना है एल्यूमिनियम का, 27, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 27 ग्राम। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 81 ग्राम। तो ये हमारे पास कहलाएगा 81 ग्राम किसका, एल्यूमिनियम का मास। तो हमने इस मोल्स को मास में कन्वर्ट किए। अगर आपको ये स्टेटमेंट या ये सवाल आपको एग्ज़ाम में या किसी टेस्ट में आ जाए या किसी थ्योरी में, तो आप ये हल करेंगे। अगर आपको ये कोई MCQs आ जाए तो मैंने पहले ही आपको ये ट्रिक बता दी है कि 1 मोल बराबर होता है हमारे पास 27 ग्राम के ऑफ एल्यूमिनियम के। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 81 आपका आंसर आएगा। इसी तरह ये आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका हल हो जाएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव वे में आपको अगर कह रहा है कि इसको हल करें तो आप इस तरह करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले ये मोल्स का जो फार्मूला है, फाइंड आउट करने का फार्मूला है, वो आपको ज़रूर आता हो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके साथ साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।